एसआईआर पूरी तरह से फर्जी प्रोसेस था जी। जनता को गुमराह करने का और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको दबाने का कार्य था। कन्नड़ में है, गुजराती में है, वर्तमान पते पे ये निवास नहीं करती। एसआईआर के समय ही ये वहाँ से छोड़ के चलेंगे, लेकिन इनका नाम कन्नड़ में आया हुआ है। ये सारे लोग वाराणसी में इनका वोट पड़ रहा था, सारे लोग गलत तरीके से, ये सब बोगस वोटर हैं। इस लिस्ट में हमारे पास जो है, इसमें लगभग 50 लोग मृतक हैं इसमें, इस लिस्ट में, वोट डाल रहे हैं। और वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा अभी डीएम साहब को हम लोगों ने शिकायत भी की है, जिसमें डुप्लीकेट एक वोटर का कम से कम 6 जगह नाम है। एसआईआर में तो आपने लोगों का आधार कार्ड लिया, उनका खतौनी मांगा, उनसे क्या क्या कागज आपने मांगे, तो आप मकान नंबर 1 क्यों दर्शा रहे हैं? उनका पूरा मकान नंबर क्यों नहीं है? कहाँ ढूंढने जाएंगे आप इनको? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। क्यूटो में टक्कर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, क्यूटो वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सांसद हैं, चुनाव के दौरान तमाम सवाल खड़े हुए थे कि वोटिंग में धांधली हुई, क्या कुछ खेल हुआ, इस पर बड़े सवाल खड़े हुए। एसआईआर प्रक्रिया होती है, एसआईआर प्रक्रिया के बाद आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें ऐसी निकल करके सामने आ रही हैं जो वाराणसी में हुए बीते चुनाव पर सवाल खड़ा कर रही हैं, और जो वहाँ पे जो वोटर्स हैं उन वोटर्स पे भी सवाल खड़ा कर रही हैं। जो वहाँ के वोटर हैं उन पर ये सवाल निकल करके आ रहे हैं कि वो बोगस वोटर हैं, वो वहाँ के वोटर है ही नहीं, वो कहीं और के रहने वाले हैं, आकर वाराणसी में वोट डालते हैं। कोई कन्नड़ का है, कोई गुजराती है, इस तरीके की बातें हैं। और बनारस में सभी वोट डाल रहे थे। हमारे साथ रजत वाल्मीकि जी हैं। इन्होंने पूरी ग्राउंड स्तर पर, ग्राउंड जीरो पे उतर कर एसआईआर प्रक्रिया में, आप देख रहे थे पीडीए प्रहरी जब उतारे गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उसमें वर्क किया और एक एक घर पर जाकर दस्तक दी है वाराणसी के कैंट में, और एक एक लोग किस बिरादरी के हैं, किस समुदाय से आते हैं, ये तक नोट किया है, और कितने बोगस वोटर हैं इसकी भी पूरी एक सूची निकाल ली है, जो आज आकर के समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के हाथ में सौंपी है। और अखिलेश यादव से, सपा सुप्रीमो से काफ़ी लंबी बातचीत करके भी आए, हम बात करेंगे। वाराणसी में सपा सुप्रीमो कहते हैं कि करारी टक्कर है, 402 विधानसभा सीटें जीत लेंगे, बारी बहुमत से आएगी, लेकिन क्यूटो में टक्कर है। और उसी क्यूटो में आपने एक बड़ी जानकारी हासिल की है। क्या कुछ है वो जानकारी, उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, एसआईआर पूरी तरह से फर्जी प्रोसेस था जी। जनता को गुमराह करने का और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको दबाने का कार्य था। हम लोग जब ग्राउंड पे गए, एसआईआर जब ये शुरू हुआ नवंबर में, तो जब हम लोगों ने वोटर लिस्ट देखी 2025 की, तो हम लोग उसमें से कई ऐसे नाम गड़बड़ थे, जो मृतक थे और जो अपने उस जगह रह ही नहीं रहे हैं, कि एक मकान पे 30-30, 40-40 लोग थे। हम लोग ने पूरी एक सूची बनाई, डीएम साहब को हम लोगों ने उसकी शिकायत कर दी। जब एसआईआर का प्रोसेस ख़त्म हुआ, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई, तो हमें देखने को ये मिला कि वो सारे नाम वापस से रिपीट हो गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में। हम लोग फिर डीएम साहब से मिले, उनको हम लोगों ने फिर से हम लोगों ने उनको एक प्रार्थना पत्र दिया कि भाई डीएम साहब, इसमें जो हम लोगों ने नाम दिए थे सारे गड़बड़ नाम जुड़े हुए हैं, मृतक लोगों के नाम शामिल हैं, जो लोग उस पते पे निवास नहीं करते हैं उनके भी नाम हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, ये वही वाली वोटर लिस्ट छपी हुई है और ये अभी इसमें से नाम कटेंगे, फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है। हम भी आश्वस्त थे कि भाई डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, ये नाम ज़रूर कट जाएंगे। अभी जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई है अप्रैल में, जब हम लोगों ने उसका अध्ययन किया, जब हमने उसका सत्यापन करना शुरू किया बूथ पे जाके, सारे पोलिंग स्टेशनों पे जाके, तो हमें देखने को ये मिला कि एसआईआर पूरी तरह से फेक प्रोसेस था, खाली जनता को परेशान करना। क्या खेल हुआ है? खेल जो आप ये कागज लेकर आए, ये कागज क्या है? आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिले, उनको भी हम लोगों ने दिया, उन्होंने हमें टाइम भी दिया। अब ये मतदाता जो है, ये देखिए, दिखा दीजिए हमारे कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखाएं। मतदाता कन्नड़ में है, गुजराती में है, वर्तमान पते पे ये निवास नहीं करती। एसआईआर के समय ही ये वहाँ से छोड़ के चलेंगे, लेकिन इनका नाम कन्नड़ में आया हुआ है। अब आप कहाँ जाएंगे इस मतदाता को जो खुद देखिए यहाँ पे ये भाषा देख सकते हैं आप, क्या भाषा का प्रयोग है, हिंदी भाषी, इसको पढ़ भी नहीं सकता क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे समझ सकते हैं। ये गुजराती मतदाता हैं। ये देखिए यहाँ पे गुजराती मतदाता हैं, यहाँ पे किस भाषा में लिखा है ये भी नहीं समझ सकते, लेकिन ये सब वाराणसी में वोट डाल रहे थे। ये सारे लोग वाराणसी में इनका वोट पड़ रहा था, सारे लोग गलत तरीके से, ये सब बोगस वोटर हैं। और कई ऐसे लोग हैं, देखिए ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको इसके माध्यम से, ये देखिए,
ये फाइनल वोटर लिस्ट की हम लोगों ने सूची सिर्फ ये 5 बूथ की बना करके हम लोगों ने दी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। ये क्या लिस्ट में क्या क्या है? इसमें मृतक भी शामिल हैं, इसमें ऐसे लोग हैं जो अपने उस पोलिंग स्टेशन पे ये निवास भी नहीं करते हैं, उसमें ऐसे लोग शामिल हैं और लगभग ये 1000 की संख्या में है उस पोलिंग बिल्कुल, स्टेशन हमारे पे। कैमरामैन से मैं कहूंगा इसको दिखा दे, इसको पलट के पेजेस दिखा दे। इसमें आप देख पा रहे हैं ये तमाम वो वोटर्स हैं जिनको बोगस वोटर्स कहा जा रहा है, और ये पूरी सूची वो है जो बताया जा रहा है ये सभी मकान वोट। नंबर इनका देखिए, इनका मकान नंबर देखिए 00 मकान नंबर। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं। कुमार जी ने कहा था कि वोटर लिस्ट उसके बाद दुरुस्त हो जाएगी। मकान नंबर 1 देखिए। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मकान नंबर 1 या 0, मकान नंबर, कोई एड्रेस नहीं है। ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, ये वाराणसी की, ये वाराणसी की वोटर लिस्ट है जो बोगस वोटर है। इसमें मृतक कितने हैं? मृतक इसमें लगभग, इस लिस्ट में हमारे पास जो है इसमें लगभग 50 लोग मृतक हैं इसमें, इस लिस्ट में, वोट डाल रहे हैं। और वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा अभी डीएम साहब को हम लोगों ने शिकायत भी की है जिसमें डुप्लीकेट एक वोटर का कम से कम 6 जगह नाम है। ऐसे वोटर लगभग 8000 की संख्या में हम लोगों ने डीएम साहब को शिकायत भी किया, लेकिन बावजूद उसके बीएलओ के पास इसकी कोई सूचना नहीं है। कार्रवाई हुई इस पे कुछ? कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 8000 ऐसे मतदाता हैं जो 4 जगह वोट डाल रहे हैं। 4 जगह 6 जगह भी वोट डाल रहे हैं, ऐसे भी मतदाता हैं। ऐसे मतदाता भी हैं कि जो उस पते पे रह ही नहीं रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ, उनका एक ही मकान पे 30-30 लोग रह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक हमारे यहाँ वार्ड पड़ता है सरायनंदन, वहाँ एक वोटर है, उनका B34/146 48 दर्शाया गया है वोटर लिस्ट में, लेकिन जब हम लोग उनके यहाँ सत्यापन करने पहुंचे वो पता चला B34/146 में रह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो वोट दे ही नहीं रहा था। हम लोगों ने उनका पूरा वोटर आधार कार्ड से लेके वोटर आईडी सब कुछ डीएम साहब को प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी वोटर लिस्ट वैसे ही छप के चली आई पुरानी। मतलब वाराणसी में जो एसआईआर प्रक्रिया हुई उस पे कोई कार्रवाई सही ढंग से हुई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ही ये फर्जी वोटर लिस्ट है भाई, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये खाली विपक्ष को कमजोर करने की सत्ता की चाल है कि चुनाव आयोग बिक चुका है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रहा है चुनाव आयोग। तो ये ज्ञानेश कुमार जी को आप लोगों ने इसकी लेटर या कोई कंप्लेन की? देखिए, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कंप्लेन भी किया था, यहाँ लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय से ही हमारी ही शिकायत चुनाव आयोग को की गई है, की जा चुकी है। की जा चुकी है। तो अभी शिकायत तक कोई कार्रवाई अभी ग्राउंड तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नाम नहीं काटे गए, कोई भी नाम नहीं। सारे ये वोटर लिस्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ, सारे नाम उसी तरह दर्ज हैं। अब ये देखिए, इस मतदाता का यहाँ पे दर्शाया गया है मकान नंबर 1, ये मतदाता है मकान नंबर 1, लेकिन इसी के पिता का इसी बूथ पर नाम है, उसके पूरा मकान नंबर इसके पिता का दर्ज है। ऐसा क्यों? एसआईआर में तो आपने लोगों का आधार कार्ड लिया, उनका खतौनी मांगा, उनसे क्या क्या कागज आपने मांगे, तो आप मकान नंबर 1 क्यों दर्शा रहे हैं? उनका पूरा मकान नंबर क्यों नहीं है? कहाँ ढूंढने जाएंगे आप इनको? कहाँ ढूंढने? बड़ी संख्या में, कम से कम इसमें 5000 लोग ऐसे हैं जिनके मकान नंबर 01 दर्शाए गए हैं, आप उनको कहाँ ढूंढने जाएंगे? मतलब 8000 वोटर ऐसे हैं जो 4 या 6 जगह वोट डाल रहे थे, बिल्कुल, और 5000 वोटर ऐसे जिनका एड्रेस ही नहीं कंफर्म। एड्रेस ही नहीं कंफर्म है। आपने एसआईआर में उनका सब पूरी डॉक्यूमेंट लिया, सब कुछ लिया, 2003 का डिटेल आपने मांगा, आपने उनका बिजली का बिल मांगा, आपने आधार कार्ड मांगा, तो आपने एन्यूमरेशन फॉर्म, उनका जो एन्यूमरेशन फॉर्म था वो एड्रेस आपने इसमें क्यों नहीं दिया? सपा सुप्रीमो से आज मुलाकात की है, इन्होंने क्या बोला आपसे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि हम लोग दोबारा जो भी यहाँ कार्यालय में इलेक्शन का काम देखते हैं, भैया ने उनको निर्देश भी दे दिया है कि आप दोबारा इसका स्टेटस, इसका जानकारी लीजिए कि अभी तक ये शिकायत किस स्तर तक पहुंची, इसका निस्तारण कब तक होगा, क्योंकि हमने ये शिकायत जनवरी में भी की थी और अभी पिछले महीने 2 तारीख को हमने डीएम साहब को दोबारा हमने इन नामों की सूची दी है। तो इतना आप लोग कर रहे हैं, कोई दबाव वबाव नहीं हो रहा वाराणसी में? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और खाटी समाजवादी हैं, हम लोग मुकदमों से और जेल जाने से डरते नहीं। तो दबाव वबाव दिया गया, धमकी उमकी तो आई होगी? दबाव क्या, हम लोगों के ऊपर दबाव नहीं चलेगा, हम लोगों को तो बहुत दबाव मिलता है, रोज दबाव मिलता है, हम लोग तो ग्राउंड पे काम करते हैं, उनका दबाव हम लोगों पर कोई काम नहीं करेगा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं वाराणसी एक ऐसी सीट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, सांसद बन जाते हैं, गुजरात से आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो वोटिंग हो रही है वो फर्जी वोटिंग हो रही है, बोगस वोटिंग हो रही है। 8000 ऐसे वोटर हैं जो 4 या 6 जगह वोट डाल रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। जो वोटर जो मृतक हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो वोट डाल रहे हैं, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं।
5,000 ऐसे वोटर हैं जो जिनका एड्रेस ही नहीं कन्फर्म है या एड्रेस शून्य हो गया है या एक लिखा हुआ है। तो पूरा खेल क्या चल रहा है, पूरी धांधली क्या चल रही है, ये विकास वाल्मीकि जो वाराणसी के कैंट से आते हैं, वो जो ये रजत वाल्मीकि जो वाराणसी के कैंट से आते हैं, आज आकर के राजधानी लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। जनवरी में कंप्लेन की जा चुकी थी, जो चुनाव आयुक्त के पास ज्ञानेश कुमार के पास जा चुकी है। आज फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसके पूरी स्टेटस की जानकारी करने को बोला है और एक बड़ा खुलासा है जो 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पे हो रहा है। आप देख रहे हैं वाराणसी में क्या कुछ खेल चल रहा है, उसमें एक बड़ा खुलासा हो रहा है। हज़ारों पन्ने के दस्तावेज हैं जो सौंपे गए हैं, क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी आपको दिखाऊंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।